तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा, जियान ने ग्रेट क्रिएशन पाम से 9 टियानजुनिया को खत्म कर दिया था। उसके बाद वहां पे 4th टियानजुनिया आ जाती है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, मगर जियान एंग्री बुद्धा लोड से उसकी भी हालत खराब कर देता है। इस वजह से वो वहां से भाग लेती है और जियान बोट के ऊपर अपने दोस्तों के पास पहुंच जाता है, जहां पर उसके पास रेड कपड़े वाला बंदा आ जाता है और वो जियान को ग्रीट करता है और कहता है, मास्टर जियान, सच में आप काफी कमाल के हो, आपने 4th टियानजुनिया को हरा दिया। मुझे अब पूरी तरह विश्वास हो गया कि आपके बारे में जैसा कहा जाता है वह एकदम पूरी तरह सही है। और यह कहते समय उसके दिल में और बाकी के वॉरियर के दिल में जियान के लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट बढ़ चुकी थी, क्योंकि इन्हें बस पहले जियान के बारे में सुना था लेकिन आज देख भी लिया। वहीं पे जियान उन लोगों को ग्रीट करता है और थैंक यू कहता है और फिर उसके बाद जियान क्यों मेडुसा से जाओ जाओ के बारे में पूछता है, तो क्यों मेडुसा बताती है जाओ जाओ के पास हैवी स्वेलिंग पाइथन की सोल है और साथ ही साथ जाओ जाओ की फाउंडेशन सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। जब वो पैदा हुई थी तब इसके पास इलाइट दावजोग लेवल की पावर थी और ये सब हेवन सोल ब्लड बोन पिल की वजह से हुआ जो तुमने भेजी थी। और ये कह के क्यों मेडुसा अपने मन में सोचने लगती है और कहती है, जियान अगर तुमने वो पिल नहीं भेजी होती तो फिर मैं कभी भी तुमसे बात नहीं करती, तुम्हारे और मेरे रिश्ते हमेशा हमेशा के लिए टूट जाते, मैं अपने लोगों को लेके यहाँ से चली जाती और कभी भी मैं तुम्हारे चेहरे को नहीं देखती। ये सुन के जियान क्यों मेडुसा से कहता है, भले ही हेवन सोल ब्लड बोन पिल बहुत अच्छी है लेकिन ये दूसरों के लिए, मेरी छुटकी जाओ जाओ के लिए नहीं है, क्योंकि इससे भी हाई लेवल की पिले होती है फाउंडेशन के लिए। और जियान की इतना कहते ही जियान के पीछे से एक आवाज आती है और कहती है, तुमने बिल्कुल सही कहा, फाउंडेशन के लिए इससे भी बढ़िया बढ़िया पिले हैं, जैसे कि मिस्टीरियस बुद्धिस्टा सोल फाउंडेशन पिल है जिसे टियर 7 की हाई लेवल की पिल कहा जा सकता है और यह पिल जाओ जाओ की फाउंडेशन के लिए एकदम सही रहेगी, लेकिन मैं इस पिल को रिफाइन नहीं कर सकता हूँ, मेरे सक्सेसफुली होने के चांसेस काफी ज्यादा कम है। वहीं पे ये आवाज सुन के जियान की मुंह पे मुस्कान आ जाती है और वो तुरंत ही पीछे मुड़ के देखता है जहां पर पिलगुए खड़ा होता है, तो जियान तुरंत ही उसे ग्रीट करता है। वहीं पे पिलगुए भी जियान को ग्रीट करता है और उसके साथ काफी सारे और भी एल्केमिस्ट होते हैं, तो जियान उन सभी एल्केमिस्ट को देखता है लेकिन जियान उनमें से किसी को भी नहीं जानता था। इस वजह से जियान कहता है, लगता है शायद मेरे जिमा एम्पायर छोड़ने बाद यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, और साथ ही जियान को उनमें कुछ ज्यादा ही अकर्सी दिखाई दे रही थी। ये देख के जियान थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन तभी क्यों मेडुसा आगे आ जाती है और कहती है, जियान अब पिलगुए ग्रैंड मास्टर बन चुका है जो कि पूरे नॉर्दर्न रीजन के अंदर टॉप एल्केमिस्ट है और उनके अंदर एल्केमिस्ट डिपार्टमेंट के अंदर काफी सारे टियर 6 की एल्केमिस्ट काम करते हैं और इससे यान अलायंस को ग्रो करने में काफी ज्यादा मदद मिली और यह बात को सभी एल्केमिस्ट भी जानते हैं। इस वजह से उनके भीतर बहुत ज्यादा घमंड आ गया है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर एल्केमिस्ट डिपार्टमेंट नहीं होगा तो फिर यान अलायंस ग्रो नहीं कर पाएगा। इस वजह से वो एल्केमिस्ट डिपार्टमेंट को अलग करना चाहते हैं और इसमें मैं भी कुछ नहीं कह सकती हूँ, मैं पूरी तरह पिलगुए पे डिपेंड हूँ क्योंकि मैं खुद एक एल्केमिस्ट नहीं हूँ। इस वजह से वहीं पे ये सब सुन के जियान बिल्कुल भी शोक नहीं होता है, क्योंकि वो इस बात को काफी ही अच्छे से जानता है कि एल्केमिस्ट को वॉरियरों से ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। इस वजह से उनका घमंडी होना नॉर्मल सी बात है, लेकिन मैंने एल्केमिस्ट डिपार्टमेंट यान अलायंस के लिए बनाया था, मगर ये तो कुछ ज्यादा ही घमंडी होते जा रहे हैं और एल्केमिस्ट डिपार्टमेंट को अलग करना चाहते हैं। इस वजह से इन लोगों को सबक सिखाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, नहीं तो ये फ्यूचर में यान अलायंस के लिए पॉइजन की तरह काम करेंगे। इसी वजह से जियान के मुंह पे मुस्कान आ जाती है और वो पिलगुए से कहता है, आपने ये पिल बताई वो सच में काफी अच्छी है, मगर ये पिल भी जाओ जाओ के लिए नॉर्मल सी है, इस वजह से जाओ जाओ के लिए एकदम टॉप क्लास की पिल को रिफाइन करना होगा। इसी वजह से पिलगुए, कल मैं फर्स्ट स्टार पिल को रिफाइन करूंगा और उस समय एल्केमिस्ट डिपार्टमेंट के सभी एल्केमिस्ट वहां पर होने चाहिए और जो भी वहां पर नहीं आएगा उसे एल्केमिस्ट डिपार्टमेंट से लात मार के मैं बाहर निकाल दूंगा। और जैसे ही वर्ड पिलगुई और उसके साथ आए एल्केमिस्ट सुनते तो एकदम से शोक हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट स्टार पिल के बारे में थोड़ा सुन रखा था जो कि एक टियर 8 की पिल होती है। और पिलगुए के पीछे खड़े छोटे मोटे एल्केमिस्ट आपस में बातें करने लगते हैं और कहते हैं, यान अलायंस लीडर तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, आज से पहले पिलगुए से इस तरीके से बात क्यों मेडुसा ने भी नहीं की है, मगर यह अलायंस लीडर तो सीधा धमकी देने में लगा है। और यहीं पे पिलगुए को समझ आ चुका था कि जियान को पता चल चुका है कि आखिर एल्केमिस्ट डिपार्टमेंट के भीतर क्या चल रहा है। इस वजह से पिलगुए की हिम्मत नहीं होती जियान को मना करने की, इस वजह से वो हाँ में सिर हिला देता है और कहता है, ठीक जियान है, मैं एल्केमिस्ट डिपार्टमेंट में जाकर सभी एल्केमिस्ट को इसके बारे में बता दूंगा। ये सुन के जियान हाँ में सिर हिला देता है, जिसके बाद पिलगुए भी वहां से चला जाता है। लेकिन वहीं पे जियान की इस तरीके की एक्शन की वजह से क्यों मेडुसा थोड़ी सी परेशान हो जाती है और वो जियान से कहती है, जियान एल्केमिस्ट डिपार्टमेंट के एल्केमिस्ट बहुत ज्यादा घमंडी है, इस तरीके का एक्शन से वो यान अलायंस को छोड़ के भी जा सकते हैं। वहीं पे ये सब सुन के जियान के मुंह पे एक तीखी वाली मुस्कान आ जाती है और वो कहता है, ये सारे एल्केमिस्ट कुछ ज्यादा ही मनमानी कर रहे हैं, इस वजह से इनको इतनी रिस्पेक्ट देने की कोई भी जरूरत नहीं है और ये लोग हमारी यान अलायंस को छोड़ के जाना चाहते तो फिर शौक से जाए, क्योंकि इनकी जगह इनसे भी हाई क्लास के एल्केमिस्ट आ जाएंगे, क्योंकि अब मैं मेरे स्टेटस से बहुत
सारे एल्केमिस्टों को हायर कर सकता हूँ। और जियान इतने ज्यादा विश्वास में इसलिए कह रहा होता है क्योंकि सेंट्रल प्लेन में उसकी और उसके मास्टर का फुल दबदबा है। इस वजह से उनके ऑर्डर को जारी करते ही काफी सारे टियर 7 के एल्केमिस्ट वहां से जॉय करने के लिए यहाँ पर आ जाएंगे। और फिर उसके बाद जियान जाओ जाओ को देखता है और कहता है मैं ऐसे भी इस पिल को जाओ जाओ के लिए रिफाइन करना चाहता था, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक तीर से दो शिकार किए जाए, मतलब सभी एल्केमिस्ट को उनकी असली औकात बताई जाए क्योंकि वो सभी लोग कुछ ज्यादा ही सिर पे चढ़ रहे हैं। इस वजह से अब उनका भूत उतारने का टाइम आ चुका है, वरना यह फ्यूचर में यान अलायंस के लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी करेगी। ये सुन के क्यों मेडुसा भी हाँ में सिर हिलाती है क्योंकि उसे भी एल्केमिस्ट डिपार्टमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, लेकिन वो जियान की वजह से कुछ नहीं करती थी। लेकिन अब जियान आ चुका है, इस वजह से वो भी अपने असली वाले रूप में आ जाती है और कहती है जियान ये तो कुछ नहीं है, इनसे ज्यादा घटिया तो टियर 7 के 2 एल्केमिस्ट है जिन्होंने तुम्हारे यान अलायंस छोड़ने बाद जॉय किया था, जिन्हें देखकर तो एक एक गुस्सा मारने का मन करता है क्योंकि वो तो पिलगुए से भी ज्यादा घमंडी है। और साथ ही एल्केमिस्ट डिपार्टमेंट के अंदर उन दोनों ने काफी सारे घोटाले किए हैं। ये सुन के जियान कहता है टेंशन मत करो, इनकी कल मैं अच्छे से वॉट लगाता हूँ। और फिर सीन कट होके फिर हमें एल्केमिस्ट डिपार्टमेंट दिखाया जाता है जहाँ पे पिलगुए ने आकर सारी न्यूज वहाँ के सभी एल्केमिस्ट को बता दी थी, जिस वजह से काफी सारे एल्केमिस्ट जियान का विरोध करने लगते हैं। और सामने की चेयर के ऊपर बैठा बुढ़ा जिसके चेस्ट पे एक एल्केमिस्ट बेच लगा था, वो कहता है अलायंस लीडर खुद तो इतने समय बाद आए हैं और आते ही हमारे एल्केमिस्ट डिपार्टमेंट के नियमों को बदलना चाहते हैं, लगता है उनको हमारी वैल्यू के बारे में नहीं पता। अगर आज यहाँ पे हम नहीं होते तो फिर यान अलायंस कभी भी इतना ज्यादा ग्रो नहीं कर पाता क्योंकि उसके अंदर हमने सबसे ज्यादा योगदान निभाया है। ये सुन के काफी सारे एल्केमिस्ट सहमत हो जाते हैं और कहते हैं ग्रैंड मास्टर लुचिंग आप बिल्कुल सही कह रहे हो। और ये सब सुन के एक और टियर 7 का अल्केमिस्ट होता है, वो पिलगुए से कहता है पिलगुए तुम्हें अलायंस लीडर से जाकर कहना चाहिए कि यह सब यहाँ नहीं चलेगा क्योंकि हमारे कामों के बीच में तो क्यों मेडुसा भी नहीं कहती थी, लेकिन ये तो आते ही एल्केमिस्ट डिपार्टमेंट के कामों में टांग अड़ाने लगा। भले ही उन्होंने हमारी जान को बचाया हो मगर यह भी ना भूले कि हम एल्केमिस्ट यान अलायंस के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, इस वजह से हम नाराज हो गए ना तो फिर यान अलायंस के एल लग जाएंगे। ये सब सुनने के पिलगुए कहता है शायद आपको पता नहीं है हमारे अलायंस लीडर काफी ही अच्छे एल्केमिस्ट भी है, यहाँ तक कि वो मेरे से भी अच्छे हैं। ये सुन के बुड्ढा लुचेंग हंसने लगता है और कहता है बड़ी बड़ी बातें कहना आसान होता है मगर टियर 8 के पिल को रिफाइन करना कोई हवाबाजी का काम नहीं है क्योंकि हम पहले ही टियर 7 के हाई लेवल के एल्केमिस्ट है और इस वजह से हम काफी ही अच्छे जाते हैं कि टियर 8 में ब्रेक थ्रू करना कितना कठिन है। और ऊपर से वो तो अभी यंग है, इस वजह से उसके चांस तो बिल्कुल नहीं है। ये सुन के पिलगुए कहता है इसका आपको कल पता चल जाएगा, इस वजह से आप वहां पे सही समय पर आ जाना। ये सुन के वो दोनों एल्डर वहां से चले जाते हैं और अब वहां पे ओल्ड फार्मर रह गए थे, इस वजह से पिलगुए उनसे अपनी राहें मांगता है। तो ओल्ड फार्मर कहते हैं तुम भले ही एक अच्छी एल्केमिस्ट हो लेकिन मैनेजमेंट में काफी ज्यादा खराब हो, लेकिन इसके बाद भी तुम ये तो काफी अच्छे से जानते हो कि एल्केमिस्ट डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है, इस वजह से इन दोनों एल्केमिस्टों को सबक सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है वरना फ्यूचर में ये प्रॉब्लम खड़ी करेंगे। इसी वजह से मेरी राहें यही है कि तुम इस मैटर से दूर रहो क्योंकि अगर हमारी अलायंस लीडर का दिमाग सटका ना तो ये पूरे एल्केमिस्ट डिपार्टमेंट को ही हटा देंगे, इसलिए तुम्हें मैटर की गंभीरता को समझना होगा। और ये सुन के पिलगुए हाँ में सिर हिला देता है और फिर इसी के साथ सीन कट होके पिल वाला दिन दिखाया जाता है जहाँ पे पूरी यान अलायंस में बात फैल चुकी थी कि अलायंस लीडर एल्केमिस्ट डिपार्टमेंट के ग्राउंड में एक टियर 8 की पिल रिफाइन करने वाले हैं। इस वजह से हर कोई उसी ग्राउंड की तरफ जा रहा होता है और यही पे ग्राउंड एकदम पूरी तरीके से भर चुका था और मेन सीट के ऊपर पिलगुए बैठा होता है। तभी अचानक से आसमान के बहुत ही हैवी प्रेशर रिलीज होता है और जियान अपने पूरे ग्रुप के साथ वहां पे आ जाता है और जियान ग्राउंड के बीच में चला जाता है, जिसे देख के पिलगुए अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता है और जियान को ग्रीट करता है। ये सुन के जियान भी हाँ में सिर हिला देता है और फिर पूरे ग्राउंड को देखता है जहाँ पर उसे बहुत सारे एल्केमिस्ट दिखाई देते हैं। इस वजह से जियान फुल जोश में आ जाता है और अपनी मेडिकल फर्नेस को निकाल लेता है और सभी लोगों से कहता है मेरे एल्केमिस्ट डिपार्टमेंट के जीनियस एल्केमिस्टो आज मैं यहाँ पर एक टियर 8 के पिल को रिफाइन करने वाला हूँ, इस वजह से तुम सभी ध्यान से देखो क्योंकि इससे तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए अपनी आंखों को एक पल के लिए भी बंद मत करना। ये सुन के सभी लोग शॉक हो जाती है क्योंकि उन्हें इस न्यूज का पता चल चुका था मगर जब वो जियान के मुंह से सुनते तो उनकी एक्साइटमेंट और हैरानी और भी ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि उन्होंने इतनी हाई लेवल की पिल को रिफाइन होते कभी भी नहीं देखा था और साथ ही पूरे नॉर्दर्न रीजन के अंदर एक टियर 8 की पिल को कोई रिफाइन कर सके ये भी नहीं सुना है। इस वजह से उनके तोते उड़ना नॉर्मल सी बात है और यहीं पे जियान भी पूरी तरीके से तैयार हो चुका था। इस वजह से वह अपनी स्टोरेज रिंग से काफी सारे इंग्रेडिएंटों को निकाल लेता है जो कि एकदम बेस्ट क्वालिटी के होते हैं और फिर उसके बाद तुरंत ही जियान उनको रिफाइन करने के लिए जाने लगता है मगर तभी अचानक से आसमान से एक आवाज आती है और कहती है अलायंस लीडर मुझे माफ कर देना, मैं आने में थोड़ा सा लेट हो गया। ये सुन के जियान और सभी लोग उसी आवाज की तरफ देखने लगते हैं जहां पर उसे लुचेंग और उसका साथी दिखाई देता है जिनके पीछे और भी बहुत सारे एल्केमिस्ट होते हैं
और यहीं पे जियान सीरियसली उन लोगों को देख रहा होता है। तभी उसके मुंह पे मुस्कान आ जाती है और कहता है, अरे ना आप लोग बिल्कुल भी लेट नहीं हुए हैं, इसलिए प्लीज जाकर अपनी सीटों पे बैठिए। और यहीं पे ऑडियंस जियान को इतना नॉर्मल देख के थोड़ी सी शॉक हो जाती है, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि जियान कुछ एक्शन लेगा, मगर जियान तो एकदम नॉर्मल तरीके से काम कर रहा है। ये सुन के वो दोनों एल्केमिस्ट भी जाके अपनी कुर्सी पे बैठ जाते हैं और यहीं पे जियान उन पे ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो तुरंत ही क्रॉस ले करके बैठ जाता है और अपनी फ्लेम को बाहर निकाल लेता है और तुरंत ही उसे फर्नेस के अंदर डाल देता है और फिर अपने दूसरे हाथ से काफी सारे मेडिकल इंग्रेडिएंटों को एक साथ फर्नेस के अंदर डाल देता है और फिर उन सभी को एक साथ ही रिफाइन कर देता है। और यह प्रोसेस काफी लंबी होती है और ये देख के काफी सारे एल्केमिस्ट जियान से खुश हो चुके थे। तभी अचानक से जियान के फोरहेड से उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बाहर निकल आती है, जो कि तुरंत ही पूरे ग्राउंड में फैल जाती है और वो इतनी ज्यादा स्ट्रोंग होती है कि सभी एल्केमिस्ट घुटनों के बल आने लगते हैं, क्योंकि उनके ऊपर बहुत स्ट्रांग प्रेशर पड़ रहा होता है। और अब उनको समझ में आ गया था कि उनका लीडर कितना ज्यादा खतरनाक है और गुचेंग और उसका साथी शोक हो जाता है। उसका पूरा शरीर कांपने में लगा था, क्योंकि वो फील कर पा रहा था ये किस लेवल की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है। इसी वजह से वो कहता है, सच में हमारे अलायंस लीडर तो एक टियर 8 के एल्केमिस्ट है। और यही पे ओल्ड फार्मा इन लोग के तोते और देखते हैं तो उनके मुंह पे मुस्कान आ जाती है और कहते हैं, अब आएगी इनकी सामत। और यही पे जियान अपनी हेवनली फ्लेम से इंग्रेडिएंटों की सारी इंप्योरिटीज को बाहर निकाल रहा था, जहाँ पे बहुत ही सारे मेडिकल इंग्रेडिएंट होते हैं और इतने सारे इंग्रेडिएंटों को एक साथ रिफाइन करना यहाँ पर बैठे हुए किसी भी एल्केमिस्ट लिए नामुमकिन है, लेकिन वहीं पे जियान के लिए काफी ही ज्यादा आसान होती है। और ऐसे प्रोसेस कुछ टाइम चलती और अब इंग्रेडिएंटों की स्मेल पूरे ग्राउंड के अंदर फैल चुकी थी। वहीं पे बैठे हुए एल्केमिस्ट को बड़ा मजा आ रहा होता है, क्योंकि जियान जिस तरीके का इस्तेमाल कर रहा होता है वो काफी ही मिस्टेरियस होता है, जो कि उन्होंने आज से पहले किसी को भी इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा है। और इसी वजह से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होता है और ऐसी टाइम बीतता रहता है और इस बीच रिफाइनिंग ग्राउंड एकदम पूरी तरीके से भर चुका होता है। लेकिन तभी अचानक से आसमान के भीतर बहुत ज्यादा हलचल होने लगती है और काले काले बादल छाने लगते हैं और तभी उन बादलों के भीतर एक सिल्वर कलर की लाइटिंग चमकती है, जिसे देखकर ग्राउंड में बैठे हुए ऑडियंस बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मगर जियान को इस कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तुरंत ही अपनी आंखें खोलता है और उसके ऐसा करते ही बादल और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं और बादलों के भीतर एक एक करके लाइटें चमकने लगती है और वहां पे 5 कलर आ जाते हैं और साथ ही थंडर भी बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। और यही जब सभी लोग 5 कलर की लाइटिंग को देखते हैं तो उन सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि यहाँ पर बैठे हुए जितने भी लोग थे उनमें से कुछ लोगों ने बस इस लेजेंडरी लाइटिंग के बारे में सुन रखा था, लेकिन उन्होंने भी कभी दिखा नहीं है और ये सभी लोग इसी बारे में बात कर रहे होते। तभी अचानक से 5 कलर की लाइटनिंग आपस में मर्ज हो जाती है और एक बड़े से ड्रैगन को बना लेती है, जो कि काफी ही ज्यादा भयानक लग रही होती है, जिसे देख के क्यों मेडुसा परेशान हो जाती है, क्योंकि वो लाइटनिंग काफी ही ज्यादा पावरफुल थी। मगर जियान एकदम मस्त खड़ा होता है और उस लाइटिंग ड्रैगन को देखता है और फिर अपनी स्टोरेज रिंग से स्काई डीमन पपेट को निकाल लेता है और फिर 1 सेकंड की देर ही नहीं करता और तुरंत ही उस लाइटनिंग ड्रैगन के ऊपर हमला कर देता है। तो स्काई डीमन पपेट तुरंत ही उस ड्रैगन की तरफ चला जाता है और जाके सीधा उस ड्रैगन से टकरा जाता है। इस वजह से वहां पे बहुत ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है, जिसे पपेट तुरंत ही आसानी से अब्सॉर्ब कर लेता है। ये देख के लाइटनिंग और भी ज्यादा गुस्सा जाती है और दमादम अटैक करने लगती है, मगर स्काई डीमन पपेट उन सभी को अब्सॉर्ब कर जाता है। ये देख के लाइटनिंग को समझ में आ जाता है कि यहाँ पर उसकी नहीं चलेगी, इसी वजह से वो वहां से निकल लेती है। ये देख के सभी को थोड़ा सा सुकून मिलता है और कहते हैं, अरे भाई लाइटिंग तो बड़ी भयानक थी, अगर यहाँ पर अलायंस लीडर की जगह कोई और होता तो उसका तो बुठा बन जाता। और यहीं पे जियान अपने हाथ को थोड़ा सा मूव करता है, जिस वजह से उसका पपेट वापस स्टोरेज रिंग के भीतर चला जाता है और फिर उसके बाद मेडिकल फर्नेस को देखता है और अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से उसके ढक्कन को ओपन कर देता है, जिस वजह से उसके भीतर से एक पिल बाहर निकलती है और उसके चारों तरफ से 7 कलर की लाइटिंग होती है, जो कि वहां से भागने की कोशिश कर रही होती है। मगर जियान अपनी स्पिरिचुअल पावर से उसे दबोच लेता है और तुरंत ही अपनी स्टोरेज रिंग से एक शीशी को बाहर निकालता है और पिल को उसके भीतर रख लेता है और फिर एकदम मस्त स्टाइल मारते हुए चारों तरफ देखने लगता है, जहां पर ऑडियंस एकदम बावली हो चुकी थी और जियान के नाम के नारे लगा रहे होते हैं। वहीं पे जियान भी अपने नारे को सुन के खुश हो जाता है, मगर तभी अपने हाथ को उठाता और कहता है, शांत हो जाओ। और फिर सभी लोगों से कहता है, मेरा यहाँ पे सभी के सामने पिल रिफाइन करने का एक बहुत ही बड़ा कारण है। ये सुन के वहां पे एकदम से सन्नाटा फैल जाता है। तभी जियान एकदम सीरियस हो जाता है और कहता है, यान अलायंस में अलग अलग तरीके के बहुत सारे डिपार्टमेंट है और इन डिपार्टमेंट में एल्केमिस्ट डिपार्टमेंट भी आता है, लेकिन कुछ समय से एल्केमिस्ट डिपार्टमेंट कुछ ज्यादा ही मनमानी कर रहा है। उन्हें ऐसा लगता है कि एल्केमिस्ट डिपार्टमेंट है जो कि यान अलायंस को चला रहा है। इसी वजह से वहाँ के कुछ मेंबर कुछ ज्यादा ही घमंडी हो गए हैं और वो अपनी मर्जी से काम करते चोरी करते हैं और हमारी मेथड
पिलो को बेचते हैं, इसी वजह से अब उन लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। और वो लोग कौन कौन है उसकी मेरे पास एक लिस्ट है। और इतना कहते ही जियान अपनी स्टोरेज रिंग से एक स्क्रॉल को बाहर निकाल लेता है और तुरंत ही उसे क्वीन मेडुसा के पास भेज देता है और क्वीन मेडुसा से स्क्रॉल में लिखे नामों को अनाउंसमेंट करने के लिए कहता है जिन लोगों ने अपराध किया है। और यहीं पे ये सुनते ही क्वीन मेडुसा स्क्रॉल को ओपन कर लेती है और फिर नाम लेना स्टार्ट कर देती है और कहती है एल्केमिस्ट डिपार्टमेंट के पहले डिपार्टमेंट से एल्डर होजो जो कि यान अलायंस के सीनियर के आदेश को नहीं मानते हैं और साथ ही एक नंबर का निकम्मा है। फिर दूसरे डिपार्टमेंट से युयानमिंग जो कि एक नंबर के चोर है जिन्होंने हमारे काफी सारे मेडिकल इग्रेंटों को चुराया और बेचा है। और ऐसे ही एक एक करके क्यों मेडुसा काफी सारे नाम लेती है और फिर लास्ट में दो लोगों के नाम आते हैं और कहती है एल्डर हुचेंग और एल्डर यूचेंग जो कि सबसे ज्यादा घटिया इंसान है और ये एक नंबर के चोर है। इन्होंने हमारी बहुत सारी पिलों और फॉर्मूलों को बेचा है जिनका प्रॉफिट सीधा इनकी जेब में जाता है। ये सुन के वहां पे बैठे हुए सभी लोग बहुत ज्यादा शौक हो चुके थे और वो दोनों बुढ़े हुचेंग यूचेंग भी अपना नाम सुन के बहुत ज्यादा शौक हो चुके थे क्योंकि उन्होंने नहीं सोचा था कि उन लोगों के ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। मगर तभी जियान एकदम गुस्से में आ जाता है और कहता है हमारी यान अलायंस में कुछ कानून है, इस वजह से कोई कितना ही बड़ा क्यों ना हो अगर वो कानून तोड़ेगा तो उसको भी वही सजा दी जाएगी जो बाकी के लोगों को दी जाएगी, चाहे फिर वो कितनी भी बड़ी पोस्ट पर क्यों ना हो। ये सुनकर दोनों बुढ़े यूचेंग हुचेंग तुरंत ही सिट से खड़े हो जाते हैं और कहते हैं अलायंस लीडर आप ये क्या कह रहे हो, हम दोनों टियर 7 के हाई लेवल के एल्केमिस्ट है, इस वजह से हमने यान अलायंस के लिए बहुत कुछ किया है। ये सुन के जियान कहता है भले ही आप लोग ने यान अलायंस के लिए बहुत कुछ किया होगा मगर एक बात अपने कान खोलकर सुन लो, अगर कोई भी यान अलायंस के कानूनों को तोड़ देगा तो फिर चाहे वो कितनी ही बड़ी पोस्ट पे हो उसे सेम सजा मिलेगी। ये सब सुन के यूचेन हुचेन की एकदम हवाएं उड़ जाती है मगर तभी एकदम से जोश में आ जाते हैं और अपने बैच को निकालकर फेंक देते हैं और कहता है बाहर में जाए एल्केमिस्ट डिपार्टमेंट में चला यहाँ से और मेरे साथ जो चलना चाहता है वो मेरे साथ आ जाओ। ये सुन के बहुत सारे एल्केमिस्ट एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं और जिन एल्केमिस्टों का नाम अनाउंस किया होता है वो तुरंत ही इनकी साइड आ जाते हैं। अब यूचेन हुचेन के साइड काफी सारे एल्केमिस्ट आ चुके, इस वजह से इनका घमंड फिर से जाग जाता है और वो जियान से एकदम एटीट्यूड में कहते हैं ओ एयरलाइंस लीडर तुम बहुत पछताने वाले हो हमें निकालकर। और ये कह के यूचेन हुचेन सारे एल्केमिस्ट को लेकर वहां से जाने लगता है। ये सब सुन के जियान के होठों पे मुस्कान आ जाती है और वो क्यों मेडुसा से कहता है क्यों मेडुसा मुझे ये बताओ यान अलायंस के कानून के अनुसार कोई भी हमें धोखा देके जाना चाहता है तो फिर उसकी क्या सजा है। ये सुन के क्यों मेडुसा के होठों पे मुस्कान आ जाती है और कहती मौत। ये सुनकर सभी के सभी एकदम से रुक जाते हैं और वो दोनों यूचेन हुचेन तुरंत ही पीछे मुड़ते हैं और कहते हैं अलायंस लीडर क्या तुम हम लोगों को सभी के सामने मारना चाहते हो। ये सुन के जियान कहता है वैसे तो अगर कोई यान अलायंस को अपनी मर्जी से छोड़ के जाना चाहता है तो फिर वो जा सकता है मगर कोई क्राइम करके फिर छोड़ के जाना चाहता है तो फिर यह कानून के खिलाफ है क्योंकि अगर मैं तुम लोगों को यहाँ से ऐसी जाने दूंगा तो फिर हर कोई कानून तोड़ेगा और यहाँ से निकल लेगा, इसी वजह से कानून के मुताबिक तुम्हें सजा तो जरूर मिलेगी। और इतना कहते ही जियान की बॉडी में से दुबकी बाहर निकलने लगती है। ये देख के वो दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं ओ अबे पागल हो गया क्या करना चाह रहा है। ये सुन के जियान कहता है अरे भाई पागल नहीं हुआ मैं तो बस कानून को निभा रहा हूँ। ये सुन के वो दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। ये देख के जियान के होठों पे मुस्कान आ जाती है और वो अपनी दावकी को बाहर निकालता है और अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और उन्हें हैवी तरीके से जमीन में दे मारता है जिस वजह से उनकी काफी ज्यादा हालत खराब हो जाती है। और अब उनको समझ में आ जाता है कि जियान कितना ज्यादा खतरनाक है, इस वजह से वो दोनों जियान के सामने घुटनों के बल आ जाते हैं और गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं प्लीज माफ कर दो, दोबारा कभी भी गलती नहीं करेंगे। ये सुन के जियान बिल्कुल भी नम्र होता और कहता है हर किसी के लिए यान अलायंस के कानून सेम है, इस वजह से सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी मगर फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।